Dear student, another problem which a researcher may face during empirical analysis, during statistical analysis या during economic analysis, that's outlier. आउटलायर जो है ये सम टाइम आपके जब हम स्कैटर प्लॉट करते हैं तो हमें नजर आ जाता है कि क्या कोई वैल्यू शूट तो नहीं कर रही, या वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है. उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं. नंबर 1 जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है दैट्स टाइपो एरर, कि टाइपो एरर की वजह से एक वैल्यू शूट करती है और पूरे के पूरे डेटे की एवरेज को डिस्टर्ब करती है. जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एक कोएफिशिएंट हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जिसको हम जिनी कोएफिशिएंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 to 1 लाई करती है. अब 0 to 1 लाई करती है, एक जगह पे हमारी वैल्यू 0.8 आती है, हम उसको टाइपो एरर की वजह से उसमें 0 ऐड कर देते हैं और पॉइंट ऐड नहीं करते और वो 80 बन जाती है. आप 500 लोगों का डेटा लेते हैं, सिर्फ एक नंबर आपका 0.8 से 80 लिखा जाता है तो आपकी पूरी की पूरी एवरेज डिस्टर्ब हो जाएगी. उससे पूरी की पूरी आपकी जो रिग्रेशन लाइन है उसके कोएफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाएंगे. उससे पूरे का पूरा आपका जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी फाइंडिंग्स 100% चेंज हो जाएगी. इसलिए जब हम डेटा स्क्रीनिंग करते हैं, डेटा स्क्रूटनी करते हैं, तो उसमें हमें इन चीजों को इंश्योर करना होता है कि कोई आउटलायर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा. अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको ओवरकम करना होगा. नंबर 2 हमें यह देखना होगा कोई वैल्यू शूट तो नहीं कर रही, हमें यह देखना होगा कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं आ रहा. अगर इस तरह की चीजें हैं हमें दोबारा क्वेश्चन निकालना होगा, डेटे को वेरीफाई करना होगा कि क्या कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं, क्या कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं. तो इसलिए आउटलायर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डेटे को डिस्टर्ब करता है. जिस तरह अभी नेक्स्ट फिगर में आपके सामने ये 2 केसेस हैं. इन दोनों केसेस में एक ह्यूज डिफरेंस है. दोनों में डेटा 100% सेम है. जब डेटा सेम है सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन पैनल ए में हमने स्कैटर प्लॉट किया, रिग्रेस किया, आर स्क्वायर इज 0.89. It means कि 89% changes in dependent variable are because of independent variable. and इसी तरह कोएफिशिएंट की वैल्यू इज 0.86 के x में 1 यूनिट चेंज होने से y जो है 0.86 यूनिट चेंज हो रहा है. बट इन केस ऑफ बी में एक वैल्यू टाइपो एरर हमने कर दी. हमने 0.8 लिखना था, हमने उसको 80 लिख दिया. सिर्फ एक नंबर चेंज होने से पूरे का पूरा आपका जो डेटा है, आप देख रहे हैं इस रिग्रेशन का ट्रेंड और इस रिग्रेशन का ट्रेंड, ये एक स्ट्रांग पॉजिटिव एसोसिएशन को शो कर रही है. बट सेकंड रिग्रेशन जो है इसकी स्ट्रांग एसोसिएशन एंड पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है, ये काफी हद तक कांस्टेंट है. नंबर 2 द इंटेंसिटी ऑफ द कोएफिशिएंट, यहां पर 0.86% है, यहां पर कोएफिशिएंट 0.48 है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है सिर्फ एक वेरिएबल, एक टाइपो एरर की वजह से. सेकेंडली यहां पर आर स्क्वायर इज 0.89 है एंड इन दिस मॉडल आर स्क्वायर इज 0.07. इट मीन्स के ओनली 7% चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमेनिंग 93% चेंजेस आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल. इसलिए सिर्फ एक आउटलायर आने से आपकी पूरी एवरेज खराब हो जाती है. एक आउटलायर आने से आपके कोएफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाते हैं. एक सिर्फ आउटलायर आने से आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाती है. इवन आपका सिग्निफिकेंस लेवल भी चेंज हो जाता है. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपके पास डेटा आए, डेटे को एज इट इज हमने एस्टिमेट नहीं करना, डेटे को एज इट इज हमने यूज नहीं करना. डेटे को सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी है, डेटे की स्क्रूटनी करनी है. स्क्रूटनी में इन चीजों को इंश्योर करना है कि कोई टाइपो एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है. अगर एक्सेप्शनल केस है उसको यू हैव टू वेरीफाई. इसी तरह ये एक वैसे स्कैटर प्लॉट है. इस स्कैटर प्लॉट में आप देख रहे हैं एक आउटलायर है, एक वैल्यू रेंज से बाहर चली गई है. अब ये टाइपो एरर या किसी वजह से हो सकता है, सिर्फ इस एक वेरिएबल को चेंज सिर्फ कर दिया जाए, इसको यहां से उठा लिया जाए तो आपके पूरी ये जो रिग्रेशन है शायद इस तरह की रिग्रेशन बन जाए. तो इसलिए आपने जब आउटलायर को इंक्लूड करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स सारे के सारे अनरिलायबल हो जाते हैं और उसकी इंपीरिकल वैलिडेशन बहुत कम हो जाती है. जो ही आउटलायर को निकालते हैं, डेटे की स्क्रूटनी करते हैं, तो आपकी फाइंडिंग्स बहुत रिलायबल हो जाती हैं. इसलिए डेटा हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस तरह आप इसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं.